नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत लंबे डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढ रहे हो और बस स्क्रॉल करते करते थक गए हो? आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक ऐसी जबरदस्त टूल के बारे में बात करेंगे जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो चलिए सीखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। अरे ये हम सबके साथ होता है ना। किसी बड़ी रिपोर्ट या थीसिस में कोई एक छोटी सी चीज ढूंढनी हो और घंटों तक बस माउस का व्हील घूमता रहता है। ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बल्कि फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक बहुत ही सिंपल और शानदार सॉल्यूशन मौजूद है। और वो सॉल्यूशन है टेबल ऑफ कंटेंट्स या विषय सूची। इसे आप अपने डॉक्यूमेंट का गूगल मैप समझ लीजिए। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, बल्कि एक क्लिक में आपको सीधा वहीं पहुंचा भी देता है। मतलब अब डॉक्यूमेंट में गुम हो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आज हम 4 सिंपल स्टेप्स में इस टूल को समझेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक बढ़िया सा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते कैसे हैं। फिर देखेंगे कि इसे हमेशा अप टू डेट कैसे रखना है। इसके बाद अगर कभी ज़रूरत ना हो तो इसे हटाना भी सीखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये छोटा सा टूल असल में इतना पावरफुल क्यों है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है अपना खुद का टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना। समझ लीजिए हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं जो आपको और जो भी इसे पढ़ेगा दोनों को रास्ता दिखाएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में वहां क्लिक करें जहां आपको अपनी लिस्ट चाहिए, जो कि ज्यादातर शुरुआत में ही होती है। दूसरा, ऊपर मेन्यू बार में रेफरेंसेस टैब पर जाइए। और तीसरा, टेबल ऑफ कंटेंट्स बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपको कुछ बने बनाए डिजाइन दिखेंगे। जो भी पसंद आए उसे चुन लीजिए और वर्ड खुद ब खुद आपके सारे हेडिंग्स को उठाकर एक बढ़िया सी लिस्ट बना देगा। और हाँ, अगर आप इसे अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन से आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से लेवल के हेडिंग्स दिखाने हैं और कौन से नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है जनाब, ये तो इंटरैक्टिव है। मतलब ये आपके डॉक्यूमेंट में जान डाल देती है। जानना चाहेंगे कैसे? और इसे इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। बस अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की को दबाकर रखिए और अपनी लिस्ट में किसी भी टॉपिक पर क्लिक कीजिए और बस जादू, पलक झपकते ही आप सीधा उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अब कह दीजिए उस अंतहीन स्क्रोलिंग को अलविदा। तो ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स तो बन गया, लेकिन अब इसे हमेशा अप टू डेट कैसे रखें? क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो बदलते रहते हैं। हम उनमें नई चीजें जोड़ते हैं, पुरानी हटाते हैं। तो हमारी लिस्ट भी तो अपडेट होनी चाहिए, है ना? सोचिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं या कुछ हटा दिए हैं। अब आपकी लिस्ट तो पुरानी हो गई। कोई बात नहीं, इसे अपडेट करना बहुत आसान है। बस वापस रेफरेंसेस टैब पर जाइए और इस बार अपडेट टेबल बटन को क्लिक कीजिए। अच्छा, यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे और ये बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ कुछ लिखा है जिससे पेज नंबर बदल गए हैं तो पहला ऑप्शन अपडेट पेज नंबर्स ओनली चुनें। लेकिन अगर आपने किसी हेडिंग का नाम बदला है या कोई नया हेडिंग जोड़ा है तो दूसरा ऑप्शन अपडेट एंटायर टेबल चुनना होगा। इससे आपकी लिस्ट एकदम परफेक्ट 100% एक्यूरेट रहेगी। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स की जरूरत ही नहीं होती। तो सवाल यह है कि इसे हटाएं कैसे। चलिए ये भी देख लेते हैं। इसे हटाना तो इससे बनाने से भी ज्यादा आसान है। बस वही रेफरेंसेस टैब पर जाइए, टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक कीजिए और मेन्यू में सबसे नीचे आपको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। उसे चुन लीजिए। एक क्लिक और आपकी विषय सूची गायब। तो हमने बनाना, अपडेट करना और यहाँ तक कि हटाना भी सीख लिया। पर बात यह है कि ये छोटा सा टूल आखिर इतना काम का क्यों है? ये आपके काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? देखिए, इसके फायदे जबरदस्त हैं। एक, ये आपको तुरंत किसी भी सेक्शन पर पहुंचा देता है, यानी घंटों की स्क्रॉलिंग से छुट्टी। 2, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट का एक क्लियर ओवरव्यू देता है। 3, आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल टच मिलता है। और सबसे जरूरी, ये लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों का कीमती समय बचाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे छोटे छोटे टूल्स हमारे काम करने के तरीके में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सोचकर देखिए, ऐसे और कौन से सिंपल टूल्स हैं जो आपके रोज के काम को आसान बना सकते हैं।